बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD24। जो मैं आज आपके सामने वाक़या रखूँगा, इसका तल्लुक़ है लाहौर थाना गुजरपुरा से। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात पहले भी हो चुके हैं नाज़रीन, लेकिन एक सुसर जो कि बहू के साथ उसके तल्लुक़ात हैं, जो कि नए इंकशाफ़ात हुए हैं। और बहू से वो शादी मुबैना तौर पर वो करना चाहता है। वो कहता है जी मेरे 1.5 साल से उसके साथ ताल्लुकात थे। और मतलब बच्चा जो है बेटा, उससे मुझे प्यार भी बहुत था, मैं उसको चूमता भी रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद उसको कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस स्टोरी के हवाले से हमारे पास कुछ नई मालूमात आई हैं जो आपसे शेयर करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्टोरी करते वक्त हमें इतना दुख पहुंच रहा है और इतनी मतलब एक अपने आप के ऊपर एक इंसान को जिस तरह घिन आती है कि इंसान का किरदार, कि उसके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको मतलब पामाल करना, जिनको मुश्किल होता है नाज़रीन। लेकिन इस शख्स ने कोई चीज़ नहीं देखी, अपने बेटे का घर नहीं देखा, अपनी बहू, बेटियों जैसी बहू, उसकी इज़्ज़त को नहीं देखा। चाँद जैसे बच्चे को, और वो बच्चा अपने माँ बाप का, यानी इसका जो बेटा है तनवीर, उसका ये जो बेटा है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ये एक ही बेटा था उनका, इकलौती औलाद थी, और उसको भी कत्ल कर दिया। और अब ये शख्स रो भी रहा है कि मुझे दुख बहुत हुआ है, मतलब तकलीफ़ बड़ी हुई है, मैं बच्चे को चूमता रहा हूँ, उसने मुझे मतलब प्यार किया, चूमा, और मैंने फिर उसके बाद कत्ल किया। बहरहाल नाज़रीन, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मज़ीद जो चीज़ें हमारे पास आई हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि चाइना स्कीम साइट पर, यानी वो बाप जो है बच्चे को साथ लेकर गया हुआ था कुछ शॉपिंग के हवाले से। वहाँ से CCTV फुटेज के मुताबिक, और जो तनवीर अहमद, इसका बेटा है नज़ीर अहमद का, बच्चे का बाप, उसने कहा है जी कि मेरा बाप जो है वो बच्चे को साथ लेके गया। तो वो तस्वीर में भी, फुटेज में मतलब देखा जा सकता है। ये बच्चे को लेके जाता है, 3-4 दिन मतलब अपने साथ रखता है बच्चे को, और बच्चे को मतलब खाना भी खिलाता है। ज़ाहिर है पोता था, उसके साथ प्यार भी करता होगा बाकायदा, जो उसने बताया है मीडिया के ऊपर कि मैं बच्चे को प्यार भी करता था, चूमता भी रहा हूँ, मुझे प्यार बड़ा था इसके साथ। लेकिन मेरा जो इसकी वालदा थी बच्चे की, ग़ुलाम मुस्तफ़ा की, उसकी बहू थी, यानी उसके साथ मेरा रिलेशन था 1.5 साल से। नाज़रीन, ये इंतहाई घटिया बात है कि उसको ये भी इल्म था कि ये मेरे बेटे की बीवी है, मेरे लिए ये बेटियों के बराबर है, उसका एक बच्चा भी है, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं अपने बेटे का घर उजाड़ दूँगा और फिर उसके बाद मैं शादी करूँगा, मैं किस तरह अपने रिश्तेदारों में या अपने माशरे में मुँह दिखाऊँगा। और उसने इन चीज़ों का ख्याल भी नहीं रखा, और फिर उसने कितनी दिलेरी से अपने बेटे पोते को उसने अगवा किया। और फिर उसने ये कोई मतलब 1 घंटे आध घंटे की बात नहीं है कि उसने मतलब कोई इश्तियाल में आके, गुस्से में आके उसने अपने उस मासूम पोते को कत्ल कर दिया। बाकायदा कोई 4-5 रोज़ उसको, यानी ये 22 को उसने अगवा किया है, 27 को उसने उसको कत्ल किया है। तो वो किसी के पास उसने स्टे भी किया होगा, बच्चा डेफिनेटली मतलब पोता दादे के साथ सोता भी होगा, प्यार भी करते होंगे। तो फिर उस बंदे ने ज़रा भर रहम नहीं खाया और उस मासूम की जान ली, गले में वो हाजियों वाला लाल रंग का पटका डालकर। तो नाज़रीन, मतलब जो अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, थाने में गिरफ़्तार है नज़ीर अहमद, तो मुझे नहीं समझ आती कि जब उसके पास है बच्चा, और वो बच्चा अपनी माँ के पास जाने की मेरा ख़्याल है कि वो ज़िद करता होगा,
अपने बाप के पास जाने की ज़िद करता होगा। 5 रोज़ इसे ख्याल नहीं आया कि मेरा जो पोता है वो अपनी माँ के पास जाना चाहता है, अपने बाप के पास जाना चाहता है, वो अपनी माँ से दूर है, मासूम बच्चा है, 6 साल उम्र है, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रख रहा हूँ और उसके बाप के साथ राब्ते में भी है। अपनी बीवी को तलाक दो, मैंने उससे शादी करनी है। लेकिन वो अपने पोते को लेकर अपने घर नहीं जा रहा, अपने बेटे को ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चे को आके ले जाओ यार, ले जाओ, मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है, आप भी नहीं मानते, मैं मतलब नहीं करता, मैं किसी और तरफ चला जाता हूँ, दफ़ा हो जाओ, दुनिया में औरतें ख़त्म हो गई हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। तो लेकिन नाज़रीन, मैं इंतहाई मुझे दुख हो रहा है। पुलिस की मतलब जो बात है वो भी सामने आ चुकी है कि पुलिस ने कहा है कि हमने फिर इसको 6-7 दिन के बाद इसको ट्रेसा है, इसको पकड़ा है, बाकायदा जी अपने मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों के पास इसने स्टे किया, बिलाकर अपने दामाद के पास से नज़ीर अहमद जो है ये पकड़ा गया है। तो नाज़रीन, ये जो ख़ातून थी, उस की बहू महनाज उसका नाम है, अब हर चीज़ सामने आ गई है तो हम भी आपको मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा बता देते हैं। तो बाकायदा इस शख्स ने अपने पोते को अगवा करने के बाद 5 रोज़ तक उसको उसकी माँ और बाप से दूर रखा, अगवा किए रखा। फिर उसके बाद उसने अपने इस पोते को मतलब ये जो है वो 27 तारीख़ को कत्ल किया। और उसके बाद उसने कॉल की बाकायदा अपने बेटे तनवीर अहमद को, उस बच्चे के बाप को, कि मैंने आपके बच्चे को, गुलाम मुस्तफ़ा को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, वो फ़लाँ जगह पे पड़ा है, तो आप उसकी जो नाश है उसको उठा लें और उसको दफना दें। या मतलब वो फिर अपने भाई को और किसी पड़ोसी को साथ लेकर गया है, फिर उसने उसकी मैयत को, बच्चे की मैयत को उठाया। क्या सीन होगा, क्या बच्चे की जो माँ है वो उसका मतलब सूरत हाल होगी, जुल्म व सितम की ये मतलब एक सूरत हाल देखें कि उसकी माँ, उसका बाप, उसके बाकी जो अजीज़ हैं, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई फुफ्फो है, कोई खाला है, वो क्या उनकी सूरत हाल होगी। इस शख्स ने किसी चीज़ को नहीं देखा और अब पुलिस के पास ये रो रहा है कि मैंने बच्चे की चुम्मियाँ ली, बच्चे ने मेरी चुम्मियाँ ली, फिर उसके बाद मैंने कत्ल किया। इसको शर्म नहीं आई। तो नाज़रीन, ये है मेरे माशरे की बेरहमी कि बेरहम माशरा अपने रिश्तों को भूल गया, अपने बेटे को भूल गया, अपनी बहू, अपनी बेटी की जगह बहू को भूल गया, अपने पोते को भूल गया। लोग तो बेटे फौत हो जाए तो अपने पोतों को प्यार करते हैं, पालते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है उनके लिए वक्फ़ कर देते हैं कि ये हमारी नस्ल है, तो इसके ज़रिए हमारी नस्ल चलेगी। ये किस तरह का शख्स था जिसने अपनी नस्ल को ही ख़त्म कर दिया। अपने मतलब अकलौता बेटा था वो, इसका पोता, इसके बेटे का बेटा आगे, तो उसको ख़त्म कर दिया। तो शर्मिंदगी और बेगैरती, बेहयाई की ये मतलब इतनी बड़ी ये कहानी है, मिसाल है कि इसके आगे बाकी सब मान पड़ चुकी हैं, खुदा की कसम। तो बहरहाल ये एक बहुत इबरतनाक वाक़या है। पुलिस भी यही कहती है कि हम भी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो हमने लोगों के आगे ये मामला रखा, मीडिया भी रख रहा है, सोशल मीडिया भी रख रहा है, इसका मकसद यही है कि लोग, अगर कोई शख्स ऐसा सोच रहा है तो वो कम से कम इसको 1000 बार सोचे, ताकि ऐसा मामला, ऐसा घिनौना जुर्म, ऐसी बुराई ना करे। नाज़रीन, बड़े दुख के साथ इजाज़त दें।